Hello guys, welcome to all of you in Danish Trading Academy. Uh, मैं ये चैनल जो भी खोला हूँ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ एडवाइस कि आप ये ट्रेड ले लो, आप ये चीज ले लो, ठीक है। बस कुछ अवेयरनेस के लिए मैं ये चैनल बनाया हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब रिपोर्ट्स पढ़िएंगे तो आप देखिएगा कि 90% जो ट्रेडर है ना, वो लॉस में रहते हैं। तो मैं कम से कम लॉस आपको करवा पाऊँ उसके लिए, मैं आपको कमाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लॉस कम से कम। क्यों? क्योंकि इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और रिस्क मैनेजमेंट हो नहीं पाता है, रिस्क मैनेजमेंट हो नहीं पाता है। तो अगर आपको पता होगा कि ट्रेडिंग की दुनिया में कहाँ कहाँ आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी हम एक तो बात कर सकते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट जो सेबी के अंदर में आता है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर आता है। स्टॉक मार्केट जो कि इंडियन मार्केट बात कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास क्रिप्टो मार्केट, ठीक है, जहाँ पे डोमिनेंट जो कॉइन है वो है बीटीसी, एथेरियम, यही दो डोमिनेंट कॉइन है, ठीक है। तीसरा होता है फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स में, ठीक है। तो इंडिया के अंदर मैं बात कर बता दूं कि फॉरेक्स इलीगल है, ठीक है। और क्रिप्टो मार्केट में गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स ले रही है, तो इस पे हम बाद में कभी बात करेंगे। अब आते हैं स्टॉक मार्केट पे, ठीक है। अब चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, फॉरेक्स की तो मैं बात ही नहीं करूंगा बिकॉज इंडिया के अंदर अभी ये इलीगल है, ठीक है। तो लोग नुकसान करते हैं, तो नुकसान क्यों करते हैं? क्योंकि इनकम्प्लीट स्टडी की वजह से, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट स्टडी को थोड़ी थोड़ी मैं कोशिश करूंगा कि आपको 50% से जो जिनके पास नॉलेज 20% है वो अगर ट्रेडिंग में कूद पड़े तो भाई वो कम से कम एटलीस्ट 50% से ज्यादा बढ़ जाए। पहले आप सीखें, बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट ए गैम्बलिंग, इसको सीखना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो ट्रेडिंग इस स्टॉक मार्केट में भी है चाहे क्रिप्टो मार्केट में भी है, कितने तरीके से आप पैसा इसमें लगाते हैं। एक तो हम कहेंगे कि भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको एलटीआई में कह रहा हूँ, ठीक है। यानी आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आपने इन्वेस्ट करा है, ठीक है। तो इस पे मैं बात ही नहीं करूंगा फिलहाल अभी। फिर एक होता है नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग, यानी आप आज कुछ इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद आप 2-3 दिन बाद आपको जो प्रॉफिट हुआ वो अब निकालिए। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में स्विंग ट्रेडिंग भी कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। हम टर्म्स में बात ही नहीं करेंगे। तो ये समझिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना ऐसे रखा जाता है। एक नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग हम बात करेंगे जहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इवन 6 घंटा भी माना जाता है। तीसरी चीज होती है हमारे पास इंट्राडे। इंट्राडे, अब इंट्राडे अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो भैया ये 9:15 में शुरू होगा और आपको 3:15 में खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। क्रिप्टो की बात हम किसी और दिन करेंगे, आराम से करेंगे। अभी अभी मैं इंडियन मार्केट के ऊपर बात करता हूँ कि 9:15 में शुरू होता है और 3:15 में खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये लॉस लॉस होता क्यों है? क्यों होता है? मैं आपको पहले से बता दूं, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं आपको ये बताने के लिए कि भैया इंडिकेटर है, इंडिकेटर। मैं भी आपको चार्ट खोल के बैठा हुआ हूँ अभी मैं, ठीक है। इंडिकेटर, अब इंडिकेटर में लोग क्या क्या यूज करते हैं, आपको यूज करते हुए मिलेंगे, बोलेंगे भैया आरएसआई ट्रेडर है कोई, ठीक है, आरएसआई यूज करते हैं। कोई वी वैप यूज करते हैं, कोई आपको बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं, कोई और सपोर्ट लेने के लिए मूविंग एवरेज यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी सारी आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे आपको, प्लस वॉल्यूम यूज करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये काम नहीं करता, ये खराब है, लेकिन हम ये कहेंगे इसका रिजल्ट आपको सिर्फ 20% ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो है ना, ये सारे इंडिकेटर्स मेरे नजदीक ये सब लैगिंग इंडिकेटर है। यानी प्राइस एक्शन जब मूव कर चुका होता है तब ये आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। और प्राइस जब नीचे जाने वाला रहता है तब तब जब तक ये इंडिकेट करते करते आपका नुकसान हो जाता है। एक तो रीजन ये है, सबसे पहले इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ के रखिए कैसे काम करता है, लेकिन इसके बेस पे अगर आप ट्रेड करने लगिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने भी प्रॉब्लम ये फेस करा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है मेरे भाई? इसका सॉल्यूशन इज नॉट एन इंडिकेटर, आपको उसका कोर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट।
ठीक है। अब इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, या हम दो चीज को कंबाइन करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया और इनर सर्कल ट्रेडर या आईसीटी कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, याद रखिएगा, एक तरफ है बड़ी कंपनी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन, दूसरी तरफ है हमारे छोटे छोटे रिटेलर जैसे हम और आप। ठीक है, हमारे पास और आपके पास कितना ही पैसा होगा, बहुत लोग 10,000 से स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग 1 लाख से स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग 10 लाख से स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा, जो लोग 10 लाख भी इन्वेस्ट करते हैं ना, वो भी समझिए एक नॉर्मल रिटेलर ही माने जाते हैं, रिटेलर ही माने जाते हैं। ठीक है, और उसी के अगेंस्ट में जब हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन, तो ये इंस्टीट्यूशन 100 करोड़, 50 करोड़ ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। यानी मार्केट में जो रैली आती है ना, वो हमारे और आपके वजह से नहीं आती है, वो इंस्टीट्यूशन की वजह से आती है। और इंस्टीट्यूशन कब बाई करते हैं, याद रखिएगा, ये कब बाई करते हैं, इसको ही आपको समझना है। और ये समझ कब आएगा, जब आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नॉलेज होगा। ठीक है, आप हम ये नहीं कहेंगे कि आप ये सीखने के बाद एकदम 100% आप प्रॉफिटेबल हो जाइएगा। याद रखिएगा, कोई भी माई का लाल 100% प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, उसको या तो 50% होगा, या तो 60% होगा, मैक्स टू मैक्स 70% ही होता है। ठीक है, अब जो बंदा लॉस कर रहा है, मतलब लॉस कर रहा है, करीब 90% लॉस कर रहा है, 10% सक्सेसफुल हो रहा है, जिससे उसका अकाउंट ग्रो हो जा रहा है, उसको हम कम करवा सकते हैं सिर्फ समझा करके। अगेन, हम आपको सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब एसएमसी की जो मैं बात कर रहा आपके सामने, तो एसएमसी में आपको सीखना क्या है, ये बात, इस चीज को भी याद रखिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है एसएमसी के अंदर सब। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक का, एक कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप का। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है RDRB का, रीडिस्ट्रीब्यूशन रीबैलेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है आपको विक ब्लॉक का, विक ब्लॉक का। अ, एक कॉन्सेप्ट आपको पूरा मिलेगा लिक्विडिटी का। ये सबका बाप है, जो मैंने बात कर रहा लिक्विडिटी, ये सबका बाप है। अब क्लियर है, इसमें मैंने बहुत कम आपको बताया, लेकिन अगर आप इन चीजों को समझते हैं, तो मैं ये उम्मीद करूंगा, जो पैसा को आप एक महीना में ब्लो कर देते हैं, वो शायद 1 साल लगे उसको खत्म कर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाला। ठीक है, अब 1 लाख रुपए अकाउंट, हो सकता है बिगिनर प्रॉफिट, एक होता है बीपी, बिगिनर प्रॉफिट। बिगिनर प्रॉफिट आपको 5 दिन हो गया, अब आपको फीलिंग आने लगेगी कि भैया आप तो सीख गए, अब आप रिस्क लेना, बड़ा बड़ा रिस्क लेना शुरू कर दीजिएगा। पता क्या चलेगा आपको कि भैया एक महीना के अंदर ये आपका 1 लाख रुपया जो है ना, पूरा हो गया जीरो, पूरा हो गया जीरो। अगर आप सीख के रहिएगा, ठीक है, फर्क क्या है, अगर आप सीख के रहिएगा, तो हो सकता है या तो आप इस 1 लाख रुपीज से आप 1.20 लाख बना लीजिए, मतलब 1,20,000 बना लीजिए, आप 1.5 लाख कर दीजिए, 2 लाख कर दीजिए। लेकिन अगर मान के चलिए खत्म भी होता है, अगर आप एसएमसी कॉन्सेप्ट, आईसीटी कॉन्सेप्ट सीखे होते हैं, तो शायद 1 लाख रुपया जो है 1 साल लगे पूरा खत्म होने में, और ये हो सकता है इससे आप कुछ प्रॉफिट भी कमा ले, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो आपको सिर्फ नुकसान कम से कम हो, उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक लिक्विडिटी, इसको पहले आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। लिक्विडिटी बोलते किसको है और कहाँ पे होता है। ठीक है, मान के चलिए मैंने अभी मैं ये चार्ट जो खोल के रखा हूँ आपके सामने, ये मैं जीरोधा का अकाउंट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए निफ्टी का हो गया, ये मैंने बेल का खोल रखा है। ठीक है, BEL बेल, इसके चार्ट को हम लोग देखते हैं, इसके चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भैया, ये मंथ वाले में हम चले जाते हैं, मंथ वाले में चले जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, मान के चलिए मैं 15 मिनट्स का लेता हूँ पहले। ठीक है, 15 मिनट्स का, सिर्फ लिक्विडिटी समझाने के लिए। मान के चलिए कोई बंदा जो डेली ट्रेड करता होगा, ठीक है, डेली ट्रेड करता होगा, यहाँ से सोचा होगा, मान लीजिए कि यहाँ से सोचा होगा कि ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ से सोचा होगा कि वही ऊपर जाएगा। ठीक है, और कुछ लोगों ने सोचा होगा कि ये नीचे जा रहा है, तो शायद और नीचे तक जा सकता है। ठीक है, क्या बोला मैं, कुछ कुछ बंदा सोचा होगा कि भैया ये ऊपर जाएगा, और कुछ बंदा बैठ के सोचा होगा कि ये नीचे जाएगा। ठीक है, अब जो बंदा यहाँ पे सोचा है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो बंदा यहाँ पे सोचा है कि भाई ऊपर जाएगा,
तो वो क्या करेगा, वो वहां पे एंट्री बनाएगा अपना, वो बाई करेगा। ठीक है। और जब बाई करेगा तो हर कोई जानता है कि भैया अपने पैसे को बचाने के लिए हम लोग लगाते हैं स्टॉप लॉस। मान के चलिए कुछ इसके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया उसने। ठीक है। यहाँ पे उसने स्टॉप लॉस लगाया। यहाँ तक क्लियर है। अब स्टॉप लॉस लगाया, अब ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, मान लीजिए जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो जितना भी स्टॉप लॉस का ऑर्डर है ना, ये जो ऑर्डर है पूरा, ये यहाँ पे समझिए लिक्विडिटी है। यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी है। यानी ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे पता होगा कि भैया यहाँ पे नीचे लगाया होगा। एक एक एग्जांपल देते हैं यहाँ वाला, इस पार्ट को हम ज्यादा अच्छे से बेटर समझ में आएगा आपको। बहुत लोगों को लगा होगा बहुत लोगों को लगा होगा कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि एक ऊपर गया अब, और फिर एक पुल बैक दिया, फिर पुल बैक से सिर्फ इसको ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। तो बहुत लोग यहाँ पे बाई करेंगे। जब बाई करेंगे तो हमारा क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं इसी के नीचे। ठीक है। तो ऐसे समझिए करोड़ों ट्रेडर लगा सकते हैं। ठीक है। करोड़ पीपल लगा सकते हैं, या लाख पीपल्स, कम से कम लाखों लोग लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बहुतों का ऑर्डर, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अब सबको क्या किया जा रहा है, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते क्या हुआ, अचानक से ये 15 मिनट का कैंडल जो है ना, आप देखिएगा झटका देगा। ये 15 मिनट का कैंडल जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे जो भी लगा के रखा होगा, इसका स्टॉप लॉस ले लिया। स्टॉप लॉस लेने के बाद देखिए ये पूरा और नीचे तक गया, एक बार और नीचे जा करके पूरा स्टॉप लॉस ले लिया। स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर देखिए ये अपना सफर पूरा कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे कि अब वो ऊपर जाएगा, उनका पूरा पैसा खत्म करके फिर वो ऊपर जा रहा है। ये जो यहाँ पे हमने बोला ना स्टॉप लॉस वाला कॉन्सेप्ट, यही है लिक्विडिटी। और याद रखिएगा, मार्केट जो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ठीक है, वो लिक्विडिटी की वजह से ही जाता है। ठीक है। आपका कोई इंडिकेटर काम करने वाला नहीं है जब तक इन सब चीज को आप समझिएगा नहीं। ठीक है। तो लिक्विडिटी को समझना बहुत जरूरी है। जो इंट्राडे ट्रेडर होंगे, जो डेली ट्रेड करते होंगे, तो आप समझ लीजिए उनको लगेगा कि भैया हम अब जो ये बहुत हाई में चला गया है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा स्कैल्पिंग कर ले। स्कैल्पिंग का मतलब एकदम शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो है हम कुछ छोटा सा प्रॉफिट कमा लें। ठीक है। तो हो सकता है उनका टारगेट कुछ यहाँ तक रहा हो, कुछ टारगेट उनका यहाँ तक रहा हो। ठीक है। अब ये जो है, तो यहीं पे आसपास में कहीं पे स्टॉप लॉस लगाएंगे ये। ठीक है। या एकदम यहाँ पे तो मिलेगा नहीं, मान के चलिए कि ये नीचे आया, ये ऊपर आया, अब इनको लगा कि भैया नीचे जाएगा, अब नीचे जाएगा इस कैंडल से, तो ठीक है, तो इसके ऊपर ये वाला स्टॉप लॉस लगा दिए कि भैया यहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है। स्टॉप लॉस लगा दिए। चलो नीचे गया नीचे गया नीचे गया, थोड़ा और लाला, जिसने जो यहाँ तक रुक गया प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, तो चलिए हम मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट कुछ हो गया। लेकिन जो और होल्ड करने के लिए बैठे हैं तो वो और नीचे नहीं गया, ये क्या हुआ, ये सीधा ऊपर गया। सीधा ऊपर गया तो आप देख सकते हैं कि भैया इसके ऊपर चला गया। मैं इस पे एक बार रब कर देता हूँ थोड़ा सा। वो किसके ऊपर चला गया, इस लाइन के ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस लगाया हुआ था उसको उसने ग्रैब कर लिया। इसी को बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी, इस जगह को, और इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। याद रखिएगा। तो जो भी लोग का नुकसान हो रहा है, वो शिकार लिक्विडिटी ट्रैप के हो रहे हैं। याद रखिएगा, जब आपको लग रहा है कि भैया ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आप हो सकता है आप यहाँ पे एंट्री करें, लेकिन क्या करेगा, ये नीचे आएगा। ये नीचे आकर के आपका जो स्टॉप लॉस है इसको खा लेगा, और फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये सब जो चीज है ना, इसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है। आज मैं आपको सिर्फ लिक्विडिटी ट्रैप का हल्का सा झलक दिया हूँ। अगर आपको ऐसे ही नॉलेज चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, और किसमें कैसे एनालिसिस कर सकते हैं उसमें आपको बताऊंगा। अगर आपको निफ्टी के पूरा 50 जो स्टॉक्स है, एक एक का एनालिसिस चाहिए तो मुझे आप बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। बता सकता हूँ, कोशिश करूंगा आपको बताने की कि अभी मार्केट कैसा प्ले कर सकता है। अगेन, वो 100% नहीं होगा, लेकिन आपको मैं सिखाते हुए जाऊंगा कि कितना आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।